सारी दुनिया ही हरमैन शरीफैन की तरफ जाना चाहती है और उनको जाना भी चाहिए कि ये ईमान का तकाज़ा है और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने घर आने की, अपने घर जाने की और बार बार वहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई। मसाबतन लिन्नास अल्लाह ने अपने घर को बनाया है तो बार बार रुजू वहाँ हो रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि वहाँ जाए तो अपने अंदर चंद सिफ़ात की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। यूँ तो बहुत सारी सिफ़ात हैं जिसको बयान किया जा सकता है, लेकिन चूँकि अभी चंद दिन पहले सफ़र हुआ तो कुछ चीज़ें जो देखी उस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इबादत का मिजाज बना के जाएँ। हम यहाँ पर जिस माहौल में रहते हैं, मसरूफियात में रहते हैं, जहनों पर दसियों काम होते हैं, वहाँ जाते हैं तो इबादत का मिजाज नहीं होता। मक्का मुकर्रमा में इबादत करना, मदीना तय्यबा में इबादत करना, ये मुस्तकिल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। वहाँ हम जो जाते इसी के लिए, वहाँ की सौगात ही है। हमने अपने बड़ों से जो बात सुनी वो मैं बात अर्ज़ कर देता हूँ। एक चीज़ तो ये कि हम जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले अपने घर के अंदर, अपने आम ज़िंदगी के अंदर अपने मामूलात को बदलना शुरू कर दें। कम से कम एक हफ़्ता पहले ही शुरू कर दें और हम अपने ज़िक्र को बढ़ा दें, तिलावत को बढ़ा दें, नवाफिल को बढ़ा दें, दुआओं को बढ़ा दें, तहज्जुद का अहतमाम शुरू कर दें। अब जब वहाँ पहुँचे तो इस कैफियत के साथ पहुँचें। अच्छा, फिर मक्का मुकर्रमा में, हरम मक्की में जो बुनियादी इबादत है, यानी वहाँ दाखिल हुए तो तवाफ़ बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला की 120 रहमतें बैतुल्लाह पे उतरती हैं, जिसमें से 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों पर, 40 नमाज पढ़ने वालों पर और 20 बैतुल्लाह को देखने वालों पर। तो बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। तो तवाफ़ करना, फिर वहाँ तिलावत, दुआ और ज़िक्र का अहतमाम करना, नवाफिल का अहतमाम करना, ये एक मुस्तकिल काम है। हमारे हज़रत वासिफ़ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हरम मक्की और हरम मदनी, इन दोनों का हक़ है कि वहाँ एक एक कुरान करीम ख़त्म किया जाए। तो आदमी यहाँ से ज़ौक़ बना के जाए ताकि वहाँ बैठकर उस फ़िज़ा में बैठकर कुरान को ख़त्म करे। दूसरी चीज़ जो मदीना तय्यबा से मुताल्लिक़ है कि वहाँ पर हो तो वहाँ पर जहाँ कुरान करीम का पढ़ना है, इसी तरह एक और अहम इबादत है और वो है 40 नमाजें तकबीर ऊला के अहतमाम के साथ पढ़े कि इस पर भी फ़ज़ाइल वारिद हुए। बराअतुम मिनन नार, बराअतुम मिनल अज़ाब, बराअतुम मिनन निफ़ाक़, आग, अज़ाब और निफ़ाक़ से बराअत का ज़िक्र है। तो 40 नमाज़ों का अहतमाम है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़री देकर सलाम पेश करना है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। और मस्जिद नबवी में रहते हुए कम से कम 25,000 मरतबा तो आदमी दुरूद शरीफ का अहतमाम करे। बाज़ अल्लाह वालों से सुना कि हरम मक्की में 70,000 कलमा और हरम मदनी में 70,000 दफ़ा दुरूद शरीफ का अहतमाम। लेकिन अगर इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो भाई 25,000 करें, वरना इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 10,000 तो करें। हर नमाज के बाद कम से कम 1,000 दफ़ा ही पढ़ लें। वहाँ पे तो कोई और काम में तो लगना ही नहीं है, नमाजें पढ़नी है, सलाम पेश करना है, कुरान की तिलावत है और दुरूद शरीफ की कसरत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वहाँ मस्जिद में होते हैं तो वहाँ से वहाँ बैठ कर आप जो सलाम पेश करते हैं, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ये सलाम पेश किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरह रास्त सुनते हैं। तो एक तो इबादत का मिजाज बना के जाए जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि शुक्र गुजारी को पैदा करें। वहाँ जाके कोई नाशुक्री के बोल ना बोलें, ये चीज़ कैसी, ये कैसा, होटल कैसा, खाना कैसा, सवारी कैसी, इतना दूर, नाशुक्री के बोल ना बोलें। ये चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बहुत ज़्यादा नाशुक्री के बोल भी सुनने में आते हैं और बाज़ औक़ात नेमतों को लोग ज़ाया कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें नापसंदीदगी की अलामत है। यहाँ से शुक्रगुजारी का मिजाज बना के जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है तो याद रखें कि नेमतें जो मौजूद हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और नई नेमतें अल्लाह की तरफ से आना बंद हो जाएंगी।
اس لیے اگر ہم نعمتوں کا بقا چاہتے ہیں، نعمتوں میں بڑھوتری چاہتے ہیں، تو شکر گزاری کو اپنائیں، تو عبادت کا مزاج بنائیں، شکر گزاری کا مزاج بنائیں۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو وہاں پر جب آدمی جائے تو سیکھ کے جائے، لیکن یہ دو ہی کم از کم لے کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر بڑا قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باسعادت اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔